आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल में टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से कैसे हम लोग वेरिएबल को, यूजर से कैसे हम लोग वैल्यू को लेने का काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रीवियस में हम लोग ने देखा कि हम लोग वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले ने देखा हम लोग ने कैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करने का काम करते हैं। उसके बाद देखा कि हम लोग ने वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इसके बारे में समझा। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल में कि यूजर से इनपुट हम लोग डायरेक्टली कैसे लें, दो नंबर को कैसे लें, हम लोग ऐड कैसे करें, इसके बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। तो आज हम लोग चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लेने का काम करें। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को जैसे डिक्लेयर करने का काम करते हैं वैसे ही डिक्लेयर करने का काम करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए इज अ नंबर, बी इज अ नंबर एंड सी इज नंबर, यानी हम लोग इंटीजर भी ले सकते हैं। बिगिन ए कॉलन इक्वल टू @ हम लोग क्या लिखे हैं एंड ए। तो इसका क्या मतलब हो गया, एड्रेस ऑफ ए, यानी हम लोग कमांड लाइन इनपुट ले रहे हैं, यानी यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा ए और बी का वैल्यू। देन बच्चों हम लोग लिखे हैं सी कॉलन इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो ए और बी का वैल्यू है उसको हम लोग सी में असाइन करने का काम कर दिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर उस वैल्यू को जो हम लोग वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेने का काम किए उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने का काम कर लिए। तो चलो हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम में कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेने का काम करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं कि ये कैसे काम हो रहा है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखो एडिट ई ड्राइव p4.sql, हम लोग ने ले लिया, प्रोग्राम को सेव कर लिया हम लोगों ने। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यूजर से हम लोग कैसे इनपुट लेने का काम करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर अब बड़ी आसानी से हम लोग देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर ये नंबर, या हम लोग कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, बी नंबर, जैसे कि बता चुके हैं वेरिएबल का नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए और नंबर से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, बी सी नंबर। अब हम लोग बिगिन, यहाँ पर बिगिन कर लिए। अब हम लोग अब लिखेंगे बच्चों ए कॉलन इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए एंड बी कॉलन इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोग क्या किए, यूजर से लेने का काम किए। जैसे कि हम लोग ने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में पढ़ा था कमांड लाइन इनपुट। तो कमांड लाइन इनपुट में हम लोग कैसे लेते थे, एंड का साइन लगा के। तो सिमिलर वर्क हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं कि एंड का साइन लगा के यूजर से हम लोग इनपुट लेने का काम कर रहे हैं। अब चलो बच्चों हम लोग लिखते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन वैल्यू ऑफ b इक्वल टू b एंड c कॉलन इक्वल टू a प्लस b, हम लोग ने यहाँ पर जोड़ दिया। dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू लिखें या रिजल्ट इक्वल टू हम लोग लिखें, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू या रिजल्ट इक्वल टू सी हम लोग प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इंड कर लिए, कंट्रोल एस। अब चलो इस प्रोग्राम को हम लोग फिर रन कराते हैं और हम लोग स्लैश लगा दिए, यानी हम लोग जब इसको रन कराएंगे तो स्लैश देने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, और अगर हम लोग नहीं देंगे तो रन कराते समय फिर हम लोग को स्लैश देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हम लोग
लगा लिए। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग अब यहाँ पर रन कराएं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मान लो 5 लिया, वैल्यू ऑफ बी 7 लिया। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड एज एन 5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड एज एन 7, एंड सम ऑफ टू नंबर दैट इज कॉल्ड एज एन 12। तो वेल बच्चों, हम लोग बड़ा आसानी से देखे कि यूजर से कैसे हम लोग इनपुट लेने का काम किए और उसको कैसे हम लोग डिस्प्ले करने का काम किए। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम लोग ने ये देखा कि बड़ा आसानी से प्रोग्राम हमारा यहाँ पर करता है। ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू क्या होता है, यानी जब हम लोग वेरिएबल में असाइन करने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन ओल्ड वैल्यू। यानी जो हम लोग वेरिएबल a इक्वल टू एम्परसेंड एंड a लिखे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एन ओल्ड वैल्यू। एंड व्हाट इज द न्यू वैल्यू, जो हम लोग वैल्यू 5 डाला, तो दैट इज कॉल्ड एज एन न्यू वैल्यू वो कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू दिखाया कि अब ये उसके जगह पर, ओल्ड वैल्यू की जगह पर इसका जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। जो हम लोग यूजर से इनपुट लेने का काम किए उसको स्टोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग ने बड़ा आसानी से देखा इस ट्यूटोरियल के माध्यम से कि हम लोग कैसे यूजर से इनपुट ले और उसका हम लोग जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, प्रोडक्ट करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने देखा PL वाकई बहुत आसान है, इसके बारे में हम लोग ने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।